गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे वीडियो चैनल से आप सभी को बहुत फायदा हुआ है। एमए के एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड पेपर में कई बच्चों के कमेंट्स आए कि सर हमारे बहुत अच्छा पेपर गया है। तो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज अपन पेपर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको सेक्शन ए के बारे में समझाऊंगा। तो जो भी छात्र मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल से और स्पेशली आरयू के जो छात्र हैं वो इस वीडियो को लगातार देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा थर्ड पेपर एमए प्रीवियस का सेक्शन ए। देखो छात्रों, इसमें तीन राइटर हैं, विलियम कॉलिंस है, थॉमस ग्रे है और शेरिडियन का द राइवल्स है। आपके ये आपके सिलेबस में है और ये आपके सेक्शन ए में है। लेकिन मैं यहां पर विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे को प्रायोरिटी देना चाहूंगा। द शेरिडियन द रिवेल्स, जो शेरिडियन की रचना है, उसको मैं कम इंपोर्टेंस दूंगा यहाँ पे, क्योंकि कॉलिंस और ग्रे को करने से दो फायदे। पहला, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, दूसरा एक्सप्लेनेशन हमारे इनको पढ़ने से हमारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, क्योंकि आपके इनमें से एक्सप्लेनेशन आएगी। अब विलियम कॉलिंस की दो पोएम है, ऑड टू सिंप्लिसिटी और टू इवनिंग। ध्यान रखिए छात्रों, इन दोनों कविताओं में से आपके एक्सप्लेनेशन 101% आएगी। और लॉन्ग क्वेश्चन या तो आपके इन दोनों कविताओं का में से किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा आपसे, या तो इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है, या फिर इसमें आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन कीजिए कि पेस्टोरल ब्यूटी की कॉलिंस की कविताओं में पेस्टोरल ब्यूटी कैसे दिखाई गई है इसमें। और फिर यह भी आएगा कि डिफाइन कॉलिंस इज ए कर्सर ऑफ रोमांटिक एज, यानी कि कॉलिंस रोमांटिक एज का कर्सर कैसे है। तो आप इन दोनों कविताओं को ऐसे पढ़िए कि आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए। देखो, ओड टू सिंप्लिसिटी में कवि सिंप्लिसिटी, मासूमियत की तुलना, ये 9 पार्ट्स में लिखी गई है और हर पार्ट में इसके 6 लाइंस है, यानी कि 54 लाइंस में लिखी गई कविता है। और ये 13 छंदों में सिंप्लिसिटी का वर्णन करता है, जिसमें वो सत्य की बहन बताता है, कभी उसे वो हिबुला के समुद्र तट से करता है, कभी रोम के कवियों से करता है, और कभी वह प्रकृति की वादियों से करता है, कभी वह घाटियों से इसकी तुलना करता है, कभी छोटे बच्चे की सुंदरता से इसकी तुलना करता है। तो पूरे के पूरे जो 9 छंद है, 9 स्टंजा है, उसमें ये हर स्टंजा में सिंप्लिसिटी का वर्णन या उसकी तुलना किसी न किसी से करता है। तो याद रखिएगा, ओड टू इवनिंग में भी पेस्टोरल ब्यूटी को दिखाया गया है, क्योंकि इसमें ढलती हुई शाम का वर्णन किया गया है कि शाम के ढल जाने के बाद सूर्य जो पश्चिम दिशा के टेंट में अस्त हो जाता है, उसके बाद कीट पतंगे उभर के आते हैं, उनकी साउंड कैसे होती है, और फिर रात्रि में बहने वाली हवा कैसे होती है। फिर जैसे शाम गहरा जाती है, तारों भरी रात आ जाती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, उन तारों में छोटे छोटे कीट पतंगों की आवाज सुनाई देती है, जिसमें लेदर के पंख फड़फड़ाते हुए चमगादड़ों की आवाज सुनाई देती है। इस तरह से कवि यहाँ पर वर्णन करता है, और वो कहता है कि मैं पहाड़ी के ऊपर जाकर के मैं इवनिंग का आनंद लेना चाहता हूं, और वहां के उन खंडरों में देखना चाहता हूं कि उस समय में वहां का एकांकीपन कैसा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन या तो आपके दोनों में से किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा, या पूछेगा कि इनमें पेस्टोरल ब्यूटी को डिफाइन कीजिए, या फिर पूछा जाएगा कि डिफाइन कॉलिंस इज ए कर्सर ऑफ रोमांटिक एज का कर्सर कैसे है। यही क्वेश्चन आपके कॉलिंस के बनते हैं। तो मेरा सजेशन यह है कि जो भी छात्र कॉलिंस को याद करें, लाइन टू लाइन पढ़िए और इनके पॉइंट आउट ढंग से करिए, क्योंकि राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट के साथ साथ उनके पेस्टोरल ब्यूटी को भी दिखाइए आप इसमें, और इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दिखाइए आप इसमें। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ में आप इसमें मॉडर्निटी को भी बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो टू सिंप्लिसिटी है उसमें रोम कवियों की और मॉडर्न कवियों की वो तुलना भी करता है यहाँ पे, तो उस मॉडर्निटी को भी आप दिखाइए, पेट्रियोटिज्म को भी आप इसमें दिखाइए, और इसमें ट्रुथ को भी आप इसमें दिखाइए कि किस तरह से ओड टू इवनिंग में कवि जो है वो पेस्टोरल ब्यूटी का आह्वान जो है वो ट्रुथ से करता है। तो इस तरह से आप विलियम कॉलिंस में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। थॉमस ग्रे एलेजी का मास्टर है। एलेजी कवि के रूप में थॉमस ग्रे को जाना जाता है, जिसकी 3 पोएम है। ओड ऑन द डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ इटॉन कॉलेज है, और ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट है, और ओड ऑन द डेथ ऑफ पोएटिक पोएसी है। लेकिन मैं यहाँ पर दो कविताओं को इंपोर्टेंस ही दूंगा। पहली जो कविता है, ओड ऑन द डेथ ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑफ इटॉन कॉलेज, इसका या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा या इसका दोनों में से सेक्शन ए में से अधिकतर क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही पूछा जा सकता है।
या तो दोनों कविताओं में से किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा, या आएगा कि थॉमस ग्रे एज एन एलेजी पोइट कैसे है। या तो एलेजी कविताओं को लेकर के प्रश्न पूछेगा, अगर एलेजी कविता को लेकर प्रश्न पूछेगा तो आपको दोनों कविताओं के एग्जांपल्स उसमें देने होंगे। क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा तो आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर्टिकुलर कविता का लिख सकते हो। ईटन कॉलेज में वह पेस्टोरल ब्यूटी का वर्णन करता है, क्योंकि यह सर्दियों की छुट्टियों में वहां रुकता था और वहां रुक करके बहती हुई थेम्स नदी को वो देखता था, उगे हुए खाद्यान्न जो खेत रहते थे उनको देखता था। फिर वो ईटन कॉलेज के बड़े बड़े जो खेत होते थे उनका वर्णन करता है, पेड़ पौधों का वर्णन करता है, और समर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन का वो वर्णन करता है। तो इस तरह से इस पूरी कविता में पेस्टोरल ब्यूटी का भी वर्णन किया गया है, और ये इसकी ऑटोबायोग्राफिकल कविता भी हो सकती है। तो आप जब इसको लिखे तो इसका ऑटोबायोग्राफिकल नोट इसमें जरूर लिखे। और ओड ऑन द डेथ ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट में ये कविता एक सटायरिकल कविता है, जो औरतों के उस चीज पे सटायर किया गया है कि जो सोने के आभूषणों के पीछे वशीभूत होकर के अपना मान सम्मान खो देती है। क्योंकि इस कविता में कवि अपने मित्र वोलपोल के घर जाता है, वहां पर वो एक बिल्ली को देखता है जिसका नाम शेलिमा रहता है, और वह उसके मित्र के घर पे वहां पर एक एक्वेरियम रहता है, उस पर गोल्डन फिशेज रहती है। उन फिशेज को पाने के लिए वो बिल्ली प्रयास करती है, घर पे कोई नहीं रहता है, तो बिल्ली उनको पाने के प्रयास में उसमें कूद जाती है और उसमें डूब के मर जाती है। तो ये बात इस चीज के माध्यम से वो ये बताना चाह रहा है कि औरतें सोने चांदी के आभूषणों के पीछे रह करके, उनके पीछे पड़ करके अपना मान सम्मान खो देती है, जैसे वोलपोल की बिल्ली शेलिमा उसमें डूब के मर गई और अपना मान सम्मान खो बैठी। तो एक सटायर के रूप में भी ये कविता लिखी गई है। तो दोनों कविताओं को आप लाइन टू लाइन पढ़ें, क्योंकि इनमें से क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आएगा, इन कविताओं से आपके वो एक्सप्लेनेशन भी आएगी। या तो एलेजी क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा, या एलेजी का क्वेश्चन पूछेगा थॉमस ग्रे का, और कॉलिंस में से आपके पेस्टोरल ब्यूटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या क्रिटिकल एप्रिसिएशन का, या कर्सर ऑफ रोमांटिक एज कैसे है। अब अगले वीडियो में मैं इसकी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन से के लिए भी लाभदायक होंगे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए भी लाभदायक होंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।